बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। चूँकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है तो मुनासिब समझा कि एक मुसलमान और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती होने की हैसियत से अपनी हाज़िरी लगवाता चलूँ। आपको ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनके लिए आपको दलाइल की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे ख्याल में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपको ये काम बगैर किसी दलील की डिमांड के कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आपका तल्लुक़ किसी ऐसे शख्स से हो जाए, आपका रिश्ता किसी ऐसी हस्ती से हो जाए जिसे आप बड़ी मोहब्बत और अकीदत करते हैं, उसकी बड़ी तहज़ीब और तकरीम करते हैं, तो उसके लिए आपको किसी तहरीरी या डॉक्यूमेंटेड किसी सनद की ज़रूरत नहीं होती। और खुसूसन जब आपका तल्लुक़ और रिश्ता उस हस्ती से हो जो वजह तख्लीक़ कायनात हो, तो उसकी वलादत के इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आपको बिल्कुल भी कोई चीज़ डिमांड नहीं करनी चाहिए। देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनका उनको हुक्म नहीं था, ना अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और ना ही कुरान शरीफ की आयत मुबारका में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वुज़ू किया करते थे तो आपके जो असहाब थे, आपके कंपेनियन या फॉलोअर थे, वो आपके उस वुज़ू के पानी को ज़मीन पे गिरने से पहले अपने हाथों पे उठा लेते थे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर उसको मल लिया करते थे। इनका उसको हुक्म नहीं था और न ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको ये काम करने से मना किया, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत और अकीदत में ये काम किया करते थे। इसी तरह जब आपके सहाबा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरा मुबारक के दरवाजे पे जाते तो ज़ोर ज़ोर से डोर नॉक करने की बजाय बिल्कुल आराम से उंगलियों के जो नाखून हैं उनसे नॉक किया करते थे कि कहीं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आराम में कोई खलल ना पड़े। तो ये उनकी मोहब्बत थी, ये अकीदत थी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो किया करते थे और इन चीज़ों का उनको हुक्म नहीं था, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में रहकर वो ये काम करते थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी उनको मना नहीं किया था। इसलिए कोई भी ऐसा काम जो आप मोहब्बत, तकरीम और इज़्ज़त की खातिर कर रहे हैं किसी से, लेकिन वो किसी आपकी शरीयत जो है उससे न टकराए, तो वो करना जायज़ है और वो आप काम किसी भी वक्त, किसी भी सदी में कर सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास टाइम टेबल का होना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, कोई भी ऐसा काम जो शरीयत से टकराए तो शरीयत वो काम करने से आपको मना करती है। हमारे आज का दौर है, इसमें जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल होती हैं उसमें बहुत सारे गैर शरई काम भी होते हैं। इन खराफात से हमें बचना चाहिए। मसलन साउंड के ऊपर जो नातें पढ़ी जाती हैं उनमें म्यूज़िक और मौसीकी होती है और लोग बड़े लुत्फ़ लगाकर उनको सुनते हैं, तो यकीनन ये गैर शरई है। इसके अलावा ढोल की थाप पर लोग जो है अपने वो जुलूस और जलसे करते हैं, इससे भी हमें बचना चाहिए। हम रास्ते बंद कर देते हैं, पूरी ट्रैफिक को मफलूज कर देते हैं। जो मरीज़ हैं उनके लिए दर्द सर बन जाते हैं कभी कभार ये जो जुलूस और जलसे हैं। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और इसी में जो है हमारी आफियत है। याद रखिएगा, ये जो मिलाद शरीफ की महफिल और जो जलसे होते हैं इसमें जाने वाले लोगों की एक तादाद है जो नमाज की आदी या पाबंद नहीं होती है। याद रखिएगा, नमाज फ़र्ज़ ऐन है। 5 वक्त की नमाज एक दिन में आपके ऊपर लाजिम है। ये न पढ़ना एक जुर्म है, इसके बारे में सवाल किया जाएगा। और याद रखिएगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जिसने नमाज पढ़ी उसने मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाई। और जो नमाज ये जो महफिल में जाते हैं उनमें से कितने परसेंट लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं, और अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों को जो ठंडक है उसको हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की वो ठंडक पहुंचा रहे हैं? अगर ठंडक नहीं पहुंचा रहे हैं तो ठंडक का जो अपोजिट है, जो उल्ट है, वो आप जानते हैं कि क्या है और वो हरकत आप कर रहे हैं। अगर वो हरकत आप कर रहे हैं तो आपकी बहुत सारी ऐसी नेकियां जो हैं वो रायगां चली जाएंगी। मिलाद मनाइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत का दिन है, बड़ी खुशियों से इस दिन रोज़ा रखिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद कीजिए, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों का ख्याल रखिए और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या,
لوح و قلم تیرے ہیں۔